हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दोनों बच्चे यहाँ पे चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर मैंने बस चाय बना के पी है और लग गई थी मैं इधर साफ़ सफाई वगैरह करने में। अलमारी जो है कई दिनों से मैंने साफ़ नहीं किए थे और इधर बरसात का भी मौसम है तो हमारे कमरे में थोड़ा सा सीलन भी रहता है। तो मैंने सोचा एक बार सारा सामान जो है निकाल के और चेक कर लेती हूँ। और ये वाला जो बैग है ना, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले जब ये कॉर्नर साफ़ सफाई करी थी तो इसमें से जो भी ख़राब सामान वगैरह थे तो वो निकाल दिए थे। तो ये बैग जो है खाली है। तो अलमारी से जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे कि ये ब्लैंकेट का कवर है और एक दो ब्लैंकेट वगैरह भी है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि बस ऐसे ही रखे हुए थे। और इनके जो कपड़े हैं ना, मतलब मोस्टली कपड़े इनके यहीं पे हैं, बहुत कम ही ये वहाँ पे लेके गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ यूज़ में होते नहीं है तो उनमें से भी मैं मतलब काफ़ी कुछ जो है रख ही देती हूँ। नहीं तो अलमारी जो है ना पूरी ऐसे फुल हो रखी है। एक तो भाई मतलब कपड़े भी बहुत ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है लेकिन कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब होते हैं ना, पहनने वाले नहीं होते, यूज़ के नहीं होते हैं, तो वो छाँट के मैंने अलग तो रखे हैं। लेकिन फिर अभी ये दिक्कत है कि मतलब उसको दे के कौन आएगा, ये रहते हैं तो फिर दे आते हैं। इधर मैं अकेली, इतनी सारी चीज़ें होती है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे सूट वगैरह कुछ कुछ हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। कुछ वुलन्स हैं जो कि मतलब मैंने सोचा था रखूँगी लेकिन बस वैसे ही रखे थे। तो सारा ही सामान जो है ना, जैकेट वगैरह सब मैं रख दे रही हूँ। इस बार जो है ठंड जाने के बाद वैसे कपड़े तो रखे थे लेकिन इनके फिर भी थोड़े बहुत जो है वो बाहर में ही रखे हुए थे। तो पूरी अलमारी जो है एकदम भर रखी थी। अभी इधर जो है ना दिमाग एकदम से काम ही नहीं कर पा रहा है, कुछ भी डिसीजन जो है ले ही नहीं पा रहे हम लोग कि मतलब क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा। मतलब बहुत ही अजीब सा ही टाइम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी सही गलत क्या है। और फिर ये भी लगता है कि एक बार मतलब यहाँ से शिफ्ट होना कहीं भी बहुत ही बड़ी बात है। अगर एक बार शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जब आप अकेले होते हो ना, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हो, तब आप कुछ भी डिसीजन बहुत आसानी से ले पाते हो। लेकिन जब आप फैमिली के साथ मतलब बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। और क्या है ना, जब हम लोग कानपुर में, हाँ जब मैं कानपुर में थी उसी टाइम की बात है। तो जो मकान मालिक है ना, तो उन्होंने मतलब उनके घर में उनके जो पोता है उनकी शादी है। तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है अक्टूबर तक जो है रूम खाली मतलब करना पड़ जाए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है शादी है तो उनको भी घर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं बोलते हैं खाली करने के लिए। तो अभी ना मतलब मेरा दिमाग ये भी काम नहीं कर रहा है कि अगर अक्टूबर में मैं खाली करूँगी तो बीच सेशन में मैं बच्चों को लेके फिर मतलब दूसरी जगह रूम शिफ्ट करूँ। अकेले मैं रहती हूँ तो मतलब ये भी डर लगता है। यहाँ तो मैं इतने सालों से हूँ तो मैं अकेले भी रह ले रही हूँ। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जो है मैं रह लेती हूँ। और 2 दिन से मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी सारी टेंशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चक्कर में ना सर ऐसा लगता है कि फट जाएगा। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था तो मैंने सोचा अच्छे से पहले मैं काम तो अभी करना ही है, लगी हूँ तो पहले मैं बालों में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ। उसके बाद जाके वापस से लगूंगी काम में, क्योंकि सर दर्द हो रहा है। और इधर काफ़ी दिनों से ना मतलब मैं तेल लगा ही नहीं पा रही हूँ, बस ऐसे जाके हेयर वॉश कर लेती हूँ। और तेल लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करती हूँ कि अच्छे से बालों में मसाज करके फिर जूड़ा बना के बाकी जो भी इधर उधर के काम है वो समेटूंगी। और बच्चे स्कूल गए हैं तो मतलब इतने देर में मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ बस वही है। उनके आने के बाद तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ। एक चीज़ अगर मैं रखूँगी ना तो 4 सामान जो है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो मेरा मसाजर आया था तो उसी से मैं कर रही हूँ मसाज अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद। और ये इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इससे मसाज करते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगता है ना कि कोई हो तो अच्छे से मतलब हेड मसाज कर दे, लेकिन इससे करने से ना आपको इतना रिलीफ फील होगा ना। और मुझे लगता है हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इतना सारा काम करते, इतनी सारी टेंशन होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके ब्रेसलेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। और मतलब आप इससे मसाज करोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि नींद सी आ रही है। तो यहाँ पे ना जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बैग है ना, इसमें जो कपड़े हैं तो 2 तो इन्हीं के थे और कुछ बच्चों के हैं जिसमें स्वेटर वगैरह हैं। तो जितने हैं ना सारे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं पैक। अभी मतलब मैं सोच रही हूँ जितनी चीज़ें हैं, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। कबाड़ वगैरह है तो वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, एक साथ बेच दूँगी। अभी ऐसे तो होता नहीं कि मतलब डेली डेली करके बेचो, तो वो अलग इकट्ठा कर रही हूँ। जो कूड़े वगैरह निकल रहे हैं वो मैं फेंकती जा रही हूँ। अभी मैं अलमारी की भी क्लीनिंग करी है ना, तो उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकली है तो सब मैं फेंकती जा रही हूँ। मतलब होता है ना कि हम कई बार सोचते हैं चलो अभी रख लेते हैं कभी काम आएगा, ऐसे करके जो है ना ढेर सारा सामान जमा हो जाता है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ, सब निकाल के मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पे एक जो है मैंने कट्टा रेडी कर दिया है। उसके बाद ना फिर आज मन था कढ़ी चावल खाने का, तो मैं गई हुई थी
लाने के लिए, तो साथ में इधर मैं जलेबी भी लेके आ गई थी। बच्चों को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद नहा धो के यहाँ पे फिर मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। बच्चों ने जलेबी वगैरह खा लिए थे तो इतना ज़्यादा भूख भी नहीं था। और आज इनके स्कूल में फंक्शन भी था, मतलब कि फंक्शन नहीं, स्प्लैश डे था। पहले पिछले साल तक रेनी डे के नाम से सेलिब्रेट करते थे, इस बार नाम चेंज कर दिया, बाकी वही है। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आने के बाद भी। फिर मैं इधर लगी थी किचन में काम करने में। जब ये साफ़ सफाई करनी हो, पैकिंग करनी हो या कुछ भी एक्स्ट्रा काम आपको करना हो, तो क्या होता है ना, जो हमारे डेली के काम होते हैं वो तो होते हैं, उसके साथ साथ ये सब करना पड़ता है। और फिर अब बच्चों को लेने स्कूल जाओ, उनको लेके आ जाओ ना, तब सारे काम करने बहुत मुश्किल होते हैं। और अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे इनकी लड़ाइयाँ, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। इधर मैं किचन में आती हूँ ना तो उधर लड़ना शुरू कर देते हैं। अब जिसकी बात सुनो तो दूसरा जो है वो बोलेगा कि आप मेरी नहीं सुनते। तो मतलब इन सब चक्करों में ना, एक तो ऐसी इतनी सारी टेंशन चल रही है, ऊपर से इन लोगों की बदमाशी, तो मतलब कुछ भी समझ में ही नहीं आता रहता है। और इधर ना मुझे कढ़ी चावल बनाना था, और मैंने क्या किया ना कि तड़का लगा के डायरेक्ट जैसे कढ़ी डालते हैं ना, वैसे मैंने तड़का लगा दिया। तो मैं भूल गई थी कि पकौड़े जो है मैंने उसकी तैयारी नहीं करी है, पकौड़े भी बनाने हैं। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना दिमाग में कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा अलग तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट रही थी आलू और प्याज, एकदम बारीक बारीक जैसे हम भुजिया के लिए काटते हैं ना, तो बस मैंने वैसे ही काट लिया था। और सेम जैसे भुजिया बनाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने आलू प्याज को जो मैंने तड़का लगाया था ना कढ़ी के लिए, उसी में मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जो कढ़ी का मैंने घोल बना के रखा है, बेसन, दही, और इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले डाल देती हूँ, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और बस इसको हम अच्छे से उबलने देते हैं। और ये वाली कढ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी कभी होता है कि पकौड़े नहीं खाना हो और सिंपल कढ़ी भी नहीं खाना हो, तो आप ये वाली कढ़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी थी। और बस इसे उबलने देते हैं हम धीमी आंच पे। आप इसमें और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, जैसे आलू, बीन्स वगैरह, जो भी सब्ज़ी आपका खाने का मन हो, भिंडी, सारी चीज़ें ऐसे बस अच्छे से भुजिया की जैसे फ्राई करके और उसमें कढ़ी डाल के अच्छे से बॉईल कर लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसमें मैंने ऊपर से तड़का भी नहीं लगाया था, वैसे आप चाहो तो लगा सकते हो, अच्छे लगते हैं। कढ़ी ना मतलब बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। इस टाइम पे मतलब सब्जियां भी महंगी हो रही है और खाने का भी मन नहीं करता है। कुछ भी लेके भी आओ ना तो फिर वो पड़ी रहती है, तो इसलिए मन करता है थोड़ा अलग अलग चीज़ें जो है वो खाओ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और यहाँ पे आया था मेरा एक और पार्सल। तो सावन में हरी साड़ियाँ जो है पहननी चाहिए, हरी चीज़ें तो पहननी चाहिए। मेरे पास ना ग्रीन कलर की ऐसी मतलब साड़ी है नहीं, तो ये मैंने ऑर्डर करी थी मीशो से। और मीशो पे आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी। तो इसमें ना एक नोट लिखा हुआ था कि मतलब वहाँ पे जाके रेटिंग देने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके रेटिंग देते हो, स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। तो चलिए साड़ी को ओपन करके देख लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, एकदम प्लेन में है। जिन्हें मेरी तरह प्लेन सिंपल चीज़ें पसंद है उन्हें बहुत पसंद आएगी। प्लेन डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, हल्का सा इसमें शिमर भी है और ये लेस लगी हुई है, एकदम सिंपल में आप देख सकते हो शिमर है। एकदम लाइट वेट साड़ी है, पहनने में बहुत ही मतलब अच्छी है। एकदम सिंपल थी तभी देख के मैंने बनाई थी, मतलब मंगाई थी। इसमें कलर आपको 8 से 10 मिल जाएंगे, ढेर सारे कलर्स थे, मुझे ग्रीन ही मंगवाना था तो मंगवाए। साथ में आपको इसमें ब्लाउज पीस भी मिल जाएगा। मैंने सोचा था मैं इसे पहन के अच्छे से फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा पूरा घर जो है ऐसे ही हो रखा है, तो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें क्या हुआ? नहीं जाना? आजा, रो ठीक है, आप तो समझदार हो ना। अलमारी में रख दो प्लीज मम्मी। कल पैकिंग करना और परसों चलेंगे प्लीज। तो मैं अभी नहीं जा रहे, अभी टाइम है जाने में। मैं तो सामान निकालूंगी तो कितना कचरा भरा पड़ा था। मम्मी सफाई नहीं करेगी क्या, बताओ मुझे? चूहे ने सब काट दिया, देखो एक कार्टून, देखो कितना कचरा निकाले मम्मा ने। तो सफाई करो ना, अभी नहीं जाएंगे ना हम, अभी टाइम है जाने में। पापा आएंगे तभी तो जाएंगे। पापा आएंगे तब जाएंगे। हाँ, अकेले थोड़ी जाएंगे हम, पापा आएंगे तब जाएंगे। अभी मैं तो बस सामान साफ सफाई कर रही हूँ। आपको मम्मा के पास रहना है? मम्मा आपके साथ चलेगी ना? मम्मी यहाँ पे कलर करने के लिए मेरा वो सब
हर लेके बॉक्स है। चलूंगी मैं, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, आपको सब वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बैग भी है ना आपके वहाँ पे, बुआ जो लाई थी आपके लिए वो ड्राइंग कॉपी, वो भी है ना वहाँ पे। मुझे ड्राइंग कॉपी से कोई मतलब नहीं। जी तू फेंक दो से गंदी कुछ। बात, तो किस चीज़ से मतलब है आपको? आप जो भी बोलोगे ना मैं वहाँ, जिसमें ड्राइंग बना कर देती हूँ और जिसमें मैं खुद ड्राइंग बनाती हूँ वो वाला शीट लेके चलो। सब ले जाएंगे, जितनी चीज़ें हैं ना आपको सब वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। मम्मी का पेंटिंग। माँ अगर रात को कहोगे ना कानपुर चले तो मैं नहीं रहूँगी, शाम को सुबह को मत कहना क्योंकि फिर रोने लगूंगी, क्योंकि सुबह को कानपुर जाने का मूड नहीं रहता। मम्मी मुझे कहीं भी नहीं लाना। इधर जैसे जैसे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी पैकिंग करी है, अलमारी खाली हो रही है, वैसे वैसे इन दोनों का जो है रोना धोना वो स्टार्ट हो गया है। मतलब ये लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं, इन लोगों के लिए मतलब यही घर है, खास करके आशी के लिए। बाबू तो अभी छोटी है, इतना नहीं समझती है, लेकिन जैसी आशी को बोलता है ना कि मतलब कहीं भी जाने के लिए, तो वो एकदम से परेशान हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। तो अभी भी देखा मतलब एकदम रो रही थी, आप क्यों निकाल रहे हो, रख दो, ये वो करके। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही करना चाहिए अभी। तो कन्फ्यूज़न में ये चीज़ें चल रही है। फ़िलहाल मैंने ये सामान सब थोड़ा बहुत जो है मतलब जो मुझे काम की नहीं है तो थोड़ा बहुत मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए क्या करना सही रहेगा। मतलब यहाँ रहे कि हम ये वाला साल निकालें, क्योंकि बच्चों के एडमिशन हो रखे हैं, अभी कहीं और करवाऊँगी तो वापस से एडमिशन फ़ीस, बुक्स, सारी चीज़ें लगेंगी। और या फिर मुझे मतलब तीनों ही चीज़ें चल रही है। ये तो कह रहे हैं कि ये साल यहीं पे निकालो, फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं, या तो मतलब मैं कानपुर शिफ्ट हो जाऊँगी या तो मतलब इनके पास चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को देखिए पापा की भी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ रह लेंगे। मतलब इतना ज़्यादा ये लोग रोते हैं ना कभी कभी कि मतलब मेरा दिमाग जो है काम नहीं करता रहता है। तो यही है, बस डिसीजन जो है नहीं ले पा रहे हैं और मैं एकदम से बीच में फंसी हुई हूँ। कहते हैं ना कि दिमाग जब एकदम बंद हो जाता है काम करना, वही हो रखा है इस टाइम पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट जो है बच्चों ने एकदम ही ख़राब कर दी थी, पूरे रूम में सामान फैला था, तो ये लोग बेड पे ही खेल रहे थे। तो अभी मैंने सोचा अच्छे से झाड़ देती हूँ ताकि ये लोग बेड पे आराम से बैठ जाएंगे, तब जाके फिर मैं आगे के काम करूँगी, रूम वगैरह थोड़ा सा सेट करूँगी। अभी मतलब ऐसे बिखरा सा रहता है ना तो खुद ही अच्छा नहीं लगता रहता है। और मतलब आप लोग कह रहे थे ना कि वॉलपेपर लगवा लो, पेंट करवा लो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो बस इन्हीं सब रीज़न की वजह से ना मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी फिक्स ही नहीं है हमारा कहाँ रहना है कहाँ नहीं। एक बार चीज़ें जब फिक्स हो जाती है ना तब समझ में भी आता है या कुछ करने में भी मन लगता है, ऐसे में तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है करके। तो बस इसी के साथ ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक